दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वो भी हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र का नाम आपने सुना होगा और वो हीरोन सूत्र हम आज आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। बहुत ही बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एक विनती है हमारी आप लोगों से कि अगर वीडियो लास्ट तक देखना है तभी वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहाँ से छोड़ के निकल जाइएगा। क्योंकि आज हम आपको एकदम बेसिक तरीका समझाने वाले हैं। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है बहुत ही बेसिक होने वाला है। हम बात करेंगे हीरोन सूत्र की। हीरोन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो सूत्र दिया उन्हीं के नाम पे उसका नाम रख दिया गया हीरोन सूत्र। तो यहाँ पे हीरोन जो थे, सिटीजनशिप, इनकी नागरिकता कहाँ की थी आप जानते हैं, अलेक्जेंड्रिया, रोमन से थे ये। सिटीजनशिप इनकी रोमन से थे। और किसके लिए जाने जाते हैं तो इन्होंने हीरोन सूत्र दिया था और व्यापारिक मशीनें इन्होंने बनाई थी काफ़ी सारी। ये पेशे से एक वैज्ञानिक थे, जो इनका वैज्ञानिक करियर रहा। फील्ड इनकी अंकशास्त्र में, भौतिक विज्ञान और मानवीय और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से संबंधित थे ये। तो यहाँ पे हम इनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे, बस ये जान लेंगे कि जो हीरोन साहब थे उन्हीं की जीवनी है, उन्हीं की कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी, बस वही नाम है। हीरोन क्या है ये चीज स्पष्ट किया। अब यहाँ पे हम इन्होंने क्या बताया कि अगर विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु का मतलब है कि जिसकी कोई भुजा समान ना हो, विषम का मतलब अलग अलग हो। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक ऐसा त्रिभुज दिया, जैसे कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं आप जानते हो, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो अलग अलग त्रिभुजों का अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन इन्होंने एक फार्मूला ऐसा निकाल के दिया कि जिससे सभी त्रिभुजों का, कोई भी त्रिभुज हो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब जो ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, तो ये ए जो है ये क्या है, ए इसकी माप है, और बी ये कोई अलग भुजा है और सी कोई अलग भुजा है। इन्होंने कहा कि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल ऑफ एरिया निकालनी है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एस और फिर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला लगाओगे। कोई भी ट्रायंगल हो उसका आप एरिया निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आज हम बहुत डीपली चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया हुआ है। ये एस क्या है, एस को हम समझते हैं। तो एस क्या है, एस को, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, यहाँ पे एक बार समझना, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। ध्यान से समझना, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाप क्या है, इस चीज को भी आप एक बार बड़े ध्यान से समझना। अर्ध परिमाप क्या है कि ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का योग करो, ए प्लस बी और प्लस सी, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यही आपका निकल के आ जाएगा अर्ध परिमाप। और ए बी सी डी क्या है, ये सारी की सारी जो हमारा ए है, ओके, ए बी और सी, ये तीनों अलग अलग जो नंबर है ना, ये क्या है, ये भुजाओं की माप है, भुजाओं की माप है। तो इसको हम बड़े बेसिक तरीके से समझने वाले हैं कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, आज के बाद आप इसको बहुत प्यार से हल कर पाओ। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो ए है, बी है, सी है, ये भुजाओं की माप है, मतलब नाप है, कितनी सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है। और अर्ध परिमाप क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 एस, यही क्या है, अर्ध परिमाप है। और इसका जो सूत्र है, एरिया बराबर क्या, अंडर रूट के अंदर पूरे पे अंडर रूट रहेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो हम सवालों के माध्यम से इसको बखूबी समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर अलग अलग इसकी भुजाएं हैं। इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना लिया, ध्यान से समझना। तो एक भुजा 13 सेंटीमीटर की है और एक 14 सेंटीमीटर की है और एक 15 सेंटीमीटर की है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। तो हम फटाफट से इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लूं कि आपको वहां से पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे।
यहाँ से मैं इसका अर्ध परिमाप निकालता हूँ। और अर्ध परिमाप आप जानते हो कि अर्ध परिमाप निकालोगे तो तीनों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। तीनों भुजाओं का मैंने करा 13 प्लस 14 और प्लस प्लस 15, ये तीनों भुजाओं का योग किया बटे में 2 किया। अब आप जानते हो तीनों भुजाओं को जोड़ा हमने तो 5 4 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1 और 1 2 3 और 3 और 1 4, मतलब 42/2। और 42/2 अर्ध परिमाप निकला। जब इसको मैंने काटा तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया 21। तो हमारा अर्ध परिमाप 21 निकल के आया। अब अंडर रूट के अंदर जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, ध्यान से इस चीज को समझना कि जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना इस चीज को कि क्षेत्रफल आप जानते हो कि जैसे इसका क्षेत्रफल आप निकालने जाओगे ना तो यहाँ पे ये फार्मूला अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कि s ब्रैकेट के अंदर s माइनस a और फिर ब्रैकेट के अंदर s माइनस b और फिर ब्रैकेट के अंदर s माइनस c, ये फार्मूला। ओके, अब s आपका क्या है, जो आपने अर्ध परिमाप निकाला है 21, बस इसी को आप रखते चले जाइए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे 21 s की जगह पे आपने 21 रखा ब्रैकेट के अंदर, फिर 21 माइनस a, कोई भी भुजा ले लो, 21 माइनस a 13 रख लिया, 21 माइनस b 21 माइनस 14 और फिर 21 माइनस c 21 माइनस 15। अब यहाँ पे ध्यान देना, तीनों भुजाओं को आपको 21 से घटाना है। ओके, तो आप एक ही जगह पे पहली भुजा या 21 प्लस 14 पहले भी कर देते, बाद में भी कर देते, तो आपका आंसर नहीं बिगड़ने वाला। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से ना एक चीज बड़े ध्यान से समझना, जब आपने घटाया ना तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे देखना कि ये तो 21 आप ऐसे लिख दोगे। ओके, फिर गुणा करोगे, सही है, गुणा का। अब 21 माइनस 13, तो 21 माइनस 13 तो 21 माइनस 13 तो 13 7 20 और 21 मतलब 8 लिखोगे, गुणा। यहाँ पे 21 माइनस 14 तो 14 6 20 और 1 21 मतलब 7, और यहाँ पे लिखोगे 21 माइनस 15 तो 15 5 20 और 1 21 मतलब 6 लिखोगे। अब 6 लिखोगे तो इस चीज को अब क्या करोगे, क्यों, क्योंकि हम इतना बड़ा गुणा करके और फिर मुझे निकालना पड़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। सही है, हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड बना लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड बना लेंगे। ओके, और कैसे, इसको हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि यहाँ की संख्याएं मुझे 2 संख्या मिल जाए। जैसे मैंने कहा कि 21 को हम क्या लिख दें, इसको हम लिख दें क्या 7 गुणा 3, ऐसे लिख लिया। क्यों, 21 को 7 गुणा 3 लिख लिया कि यहाँ पे एक 7 है, अभी 2 7 मैच कर जाएगा, बस एक बार हम बाहर निकाल लेंगे। तो 21 को, अब यहाँ पे 8 है, 8 को हम क्या लिख दें, 8 को हम लिख दें क्या 2 गुणा 2 गुणा 2, ये। अब यहाँ पे दूसरी कलम लेते हैं। ओके, और मैं 7 को क्या लिख दूं, 7 को एज इट इज लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक साथ मेरे पास ऑलरेडी मिल गया है। 6 को मैं क्या लिख दूं, मैं इसको लिख दूं 2 गुणा में 3, ये। ओके, चलो अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। देखना, मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा, हाँ, यहाँ से। तो अब अगर इसके अंदर जोड़ा, किसी भी नंबर का जोड़ा मिल जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, एक बार 7 ये मिल रहा है और एक बार 7 ये रूट के बाहर आ गया। ओके, एक बार 3 यहाँ मिल रहा है, एक बार 3 यहाँ मिल रहा है, ये भी 3 रूट के बाहर आ गया। ओके, अब एक देखो, एक जोड़ा 2 का ये मिला तो एक बार 2 बाहर आ गया, और एक जोड़ा ये बन गया तो इसका मतलब ये 2 भी बाहर आ गया। तो बस इसका गुणा कर दो आप, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 और 42 दूना, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा ना 84 आ जाएगा। बड़े प्यार से आप इसका आंसर दे लोगे। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेकिन ऑप्शन में 84 कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन को 84 लिख देता हूँ। सही है, 84 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, और हालांकि 84 ही आंसर आएगा इसका। ओके, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन इसको हम 84 कर देते हैं। सही है, 8 और 4 कर दिया, कोई बात नहीं।
चलो हम नेक्स्ट वाले सवाल में और अच्छे से इसको समझेंगे। ये रहा अगला सवाल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हों? बड़े आराम से कर लोगे। सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम है कि अर्ध परिमाप निकालना। तो आप अर्ध परिमाप यहाँ से निकालो, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे आप जानते हो। अर्ध परिमाप निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि जो त्रिभुज है आपके पास, सही है, जो त्रिभुज है उसका क्या करोगे, सबसे पहले इस त्रिभुज को बना लोगे यहाँ पे। ओके, ये त्रिभुज आपके सामने है, ये वाला, सही है, इस टाइप का। यहाँ पे एक भुजा 9 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप आप कैसे निकालते हो, आप जानते हो कि a प्लस बी, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकालते हैं हम लोग। ओके, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हम निकालेंगे किससे, a प्लस बी प्लस सी से। यहाँ पे a प्लस बी और प्लस सी बटा 2। इसका मतलब कि हम तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या क्या है आपके पास, 9 प्लस 10 और प्लस 11 और बटा 2 है। अब यहाँ पे 9 10 11, तो 9 और 10, 11 और 9 20 और 10 30 बटा 2, और 2 से आप काटोगे तो यहाँ पे आपका जो अर्ध परिमाप निकल के आएगा वो 15 आ जाएगा। ओके, और 15 आ जाएगा तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से देखना, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर, बड़े ध्यान से समझना। अब इसको 1 घंटे में समझो या 10 मिनट में समझ लो, सही है। आप जानते हो s, सही है, s ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर s माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर s माइनस सी, ये सही है। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे ना देखना ध्यान से बड़े, फिर हमने क्या करा, रूट लगाया। अब s आपका क्या निकला है, जो 15 निकला है यही आपका क्या है, s है। तो s आपका 15 निकला है, तो s की जगह पे आप 15 रख दो। एक ब्रैकेट में 15 माइनस a, तो 15 माइनस 9, फिर दूसरे ब्रैकेट में 15 s माइनस b, मतलब 15 माइनस 10, और अगले ब्रैकेट में 15 माइनस 11, सही है। मतलब तीनों भुजाओं को जो आपने अर्ध परिमाप निकाला है उसी से आपको घटाना है। तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर ये करा आपने, सही है, तो यहाँ पे आपने 15 लिखा, सही। अब गुणा 15 माइनस 9, आप जानते हो 9 6 15 होता है, 6 लिख दिया। फिर 15 माइनस 10, 5 लिख दिया। फिर 15 माइनस 11 आप 4 लिख दिए। अब 4 लिख दिए, बड़े आराम से इसको हल कर लोगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, सही है, बहुत ध्यान से इसको कर लोगे। यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4। ओके, अब क्या करोगे, अब हमने कहा कि ये सारे नंबर आपको गुणा नहीं करने, गुणा करोगे तो फिर बहुत लंबा पड़ेगा। आप इसको उस फॉर्मेट में तोड़ो, जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो इस 15 को मैं यहाँ 15 में से 5 निकाल सकता हूँ। मैं इसको 5 गुणा में 3, 5 3 15 हो जाएगा, सही है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पे 1 3 मेरे पास मिल गया है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 5 का गुणनखंड नहीं कर पाओगे, 5 लिख दो, क्योंकि 1 5 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, सही है। 4 का क्या लिख पाओगे आप, 2 गुणा में 2, ये लिख दिया आपने। बस अब यहाँ से आप जोड़ा मैच करवा लो। देखना 1 5 तो यहाँ से निकल जाएगा, सही है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, 1 5 यहाँ से निकल जाएगा, ये देख पा रहे हो ना, हाँ ये हट जाएगा। फिर एक बार जोड़ा यहाँ पे 3 का बन रहा है, ये भी बाहर निकल जाएगा, सही है। अब यहाँ पे एक बार देख रहे हो आप 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 है इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो ये अंदर ही रह पाएगा। मतलब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बस आप क्या करोगे, बड़े आराम से इसका आंसर दे दोगे जोड़ के, 5 3 15 दूना 30, इसका आंसर आप दे दोगे 30 रूट 2।
तो हमें लगता है कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर 30√2 रहा होगा, 30 सेंटीमीटर दो जगह हो गया है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे गड़बड़ है। ओके, 30√2 सेंटीमीटर सही है, 30√2 सेंटीमीटर इस चीज को मैं कर देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं सिर्फ √2 लगा देता हूँ बस। चलो आप समझ लेना, क्योंकि आंसर तो यहाँ पे आपका आ ही गया होगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, दो सवाल मैंने बैक टू बैक एक ही टाइप के कराए। तो यहाँ पे जो सवाल है आपके सामने, एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, हीरोन सूत्र से इसको ज्ञात करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर ये बन जाएगा। इसलिए हीरोन सूत्र से निकालोगे ना तो बड़े आराम से निकल जाएगा। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ये आपके लिए होमवर्क है। और मुझे कमेंट जरूर करिएगा, एक छोटी सी वीडियो में और मैंने आपको हीरोन सूत्र सिखाने की पूरी कोशिश करी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सवाल मैंने थोड़े रखे, लेकिन हम आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बखूबी आ गया होगा। आप ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल दोबारा से इसको पढ़ने की ज़रूरत, मतलब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन आपके जो बुक में मिले। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे पीछे डाल रखे हैं, वहाँ पे जाना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलेगा। चैनल की पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।